रामपुर में रेन बसेरा तो है, लेकिन उस पर लटका है ताला। ताला जो रेन बसेरा खुला होना चाहिए था गरीब और बेसहारा लोगों के लिए, लेकिन बेसहारा रेन बसेरा में नहीं बल्कि रामपुर में बंद पड़ी दुकानों के शटर के सामने अपना आशियाना बना कर रहे हैं। जब दुकान बंद हो जाती है तो ये गरीब बेसहारा लोग अपना बिस्तर लगा देते हैं और रात काटते हैं। इस कड़ाके की ठंड में ये लोग जाएं तो कहाँ, लेकिन सरकार का रेन बसेरा पे तो लगा है ताला। ताले की वजह से ये बेघर लोग बंद पड़ी दुकानों की शटर के बाहर लगा देते हैं बिस्तर और सोने को है मजबूर। आज रुहेलखंड समाचार की टीम योगी सरकार ने जो फरमान दिए हैं रेन बसेरों को लेकर के, उसके बाद उसका रियलिटी टेस्ट करने निकली है, यानी कि चेक करने निकली है कि आखिरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार ने फरमान दिया है उस पर कितना अमल हो रहा है। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और रात के 11:30 बजे में हम दिखाना चाहेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट जो अस्पताल है, जिला अस्पताल रामपुर, जो जिसका रेन बसेरा है, जिस पे साफ लिखा है कि रेन बसेरा महिला, और उस महिला रेन बसेरा पे किस तरह से ताला लगा हुआ है, ये भी इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों का पालन रामपुर के स्वास्थ्य विभाग में कितना हो रहा है। उन्होंने कहा है कि रेन बसेरे में इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जो लोग हैं उनको रहना होगा और उनको रहने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन रामपुर में बिल्कुल विपरीत है यूपी सरकार के आदेशों के। रामपुर जिला चिकित्सालय में मेरे पीछे भी एक रेन बसेरा दिख रहा है जिसमें पुरुष हैं, उस पर भी ताला लटका हुआ, ताला यहाँ भी लटका हुआ है महिला वाले पे भी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इस समय स्थिति ये है कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके आदेशों का पालन कितना हो रहा है ये साफ दिख रहा है इन तालों से। तो एक बार साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फेरते नजर आ रहा है रामपुर का स्वास्थ्य विभाग। इस समय हम रामपुर के एक ऐसे इलाके में खड़े हैं जो कभी दिन में भयंकर भीड़ से जूझता है। रात के करीब 11:15 बज रहे हैं और सन्नाटा है इस रोड पर। जहां ठंड का माहौल है वहीं हल्का सा मामूली सा कोहरा भी देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का लोग भी सड़कों पर दिख रहे हैं। लेकिन बहरहाल सवाल उठता है कि रामपुर में ठंड है और दुकानों का शटर गिरने का इंतज़ार करते हैं ये लोग। इस ठंड में बेघर होकर वाले लोग जो बेघर हैं, जिनको रेन बसेरा में होना चाहिए था, लेकिन वो रामपुर की सिविल लाइंस स्थित जो दुकानें हैं उनके शटर गिरने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जब शटर गिर जाते हैं तो ये लोग दुकानों के आगे अपना बिस्तर लगा करके सो जाते हैं, यहाँ पर रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि दिखाएं कि वो कई सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर लोग लेटे हुए हैं और दुकान बंद करने का इंतज़ार करते हैं कि कैसे दुकान बंद हो और वो अपना शटर गिरते ही वो अपना बिस्तर लगा लें। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ठंड से बचने के लिए, जिनको रेन बसेरा में जो सरकार की स्कीम है होना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं है। अभी हम चलते हैं, दुकान खुली हुई है, रात के 11:15 बज रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये नज़ारा कब से चल रहा है और ये लोग कब आ जाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है सर। गुलशन जी, ये जो दुकानों के आगे देखना बहुत सारे लोग लेटे हैं जी, तो ये कितने बजे आ जाते हैं और क्यों लेटते हैं? ये सर सुबह एक भी नहीं देखेगा और शाम होते ही जैसी दुकानें बंद होती हैं वैसे ही आकर अपना ही बसेरा डाल देते हैं यहीं पे।
और कहाँ से आए हमें ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, इस जो कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, ठंड का मौसम है, दिसंबर खत्म होने वाला है और ये इतनी कड़ाके की ठंड में लेट रहे हैं, तो क्या इनको रैन बसेरा में नहीं जाना चाहिए था? सर कई जगह से संस्थाओं से कंबल भी आते हैं, इनको सुविधाएं दी जाती हैं। इनके लिए अनाथ आश्रम से कई लोग आए थे इनको लेने के लिए। डर के मारे ये भाग जाते हैं, अगले दिन 4-5 दिन फिर गायब हो जाते हैं। इस डर से भाग जाते हैं कि उनसे कोई काम ना करवाएं, अगर हमें ले जाते हैं कोई काम ना करवाए हमसे। नहीं तो क्या रैन बसेरा में कोई काम नहीं? रैन बसेरा इसलिए सरकार की स्कीम है कि जिनके पास घर नहीं है उनको रात में इस ठंड से बचने के लिए रहने का मौका मिले। ये लोग हम जानते हैं ना, ये लोग नहीं जानते। इनके दिल में यही डर है कि वहाँ पे काम करवाया जाएगा हमसे, इस वजह से ये भाग जाते हैं यहाँ से। तो क्या जो सरकार के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, उनको इनको समझाना नहीं चाहिए? सर अब सरकारी संस्थाएं भी कई आती हैं, समझाती हैं इनको, लेकिन इनको समझ आए तभी तो। नहीं समझते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर यहीं पे पूरी रात गुजारते हैं, सुबह फिर गायब हो जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि दुकानदार से हमारी बात हो रही थी, रात के 11:15 बज रहे हैं और जैसे ही दुकानों का शटर गिरता है तो ये तमाम सारे लोग जो बेघर हैं, ये दुकानों के शटर गिरते ही अपना बिस्तर लगा देते हैं और यहाँ एक लंबी सी नींद में सो जाते हैं। सुबह उठते ही ये शटर खुलने से पहले ही अपना बिस्तर समेट लेते हैं। ना इन्होंने मेरी मोटरसाइकिल छुई है ना, गुस्सा हो रही है। ये बच रहा है क्या? चल इधर है, तू किताब ले। अब रुक। हम इस समय रामपुर के ज्वालानगर चौराहे पर खड़े हैं। रात का 1 बज रहा है और इस ठंड से बचने के लिए रामपुर के पुलिस जवान आग का सहारा लिए हुए हैं कि ठंड है, इस ठंड में जनता की भी सुरक्षा करनी है और अपने आप को भी देखना है। तो रामपुर के पुलिस जवान आग का सहारा लेते हुए यहाँ पर अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से निभा रहे हैं। रात का 1 बज रहा है और इस 1 बजे के समय में यहाँ पर जो है पुलिस के जवान हैं और इक्का दुक्का वाहन भी निकल रहे हैं। जैसे आप मैं चाहूँगा कैमरा में दिखाएं कि इस समय आग का सहारा लेते हुए ये पुलिस जवान यहाँ पर रहने वाले अपने क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों की रक्षा भी कर रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं, साथ ही अपने आप को अलाव से भी बचा रहे हैं। और इस समय जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, ये रास्ता रामपुर से मुरादाबाद और मुरादाबाद से बरेली को ये रास्ता जोड़ता है। बहरहाल रात का 1 बज रहा है और रात के 1 बजे के समय में यहाँ पर इस समय भी रामपुर की पुलिस चुस्त और दुरुस्त है। इस रोडों पर सन्नाटा है, लेकिन पुलिस के जवान आग का सहारा लेते हुए, ठंड से बचते हुए अपनी जो जनता है उसकी सुरक्षा में मुस्तैद हैं। बहरहाल ये एक ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुएलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।